दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। वफाकी काबीना के अरकान, अस्करी और इदारों के सरबराहान और इंटेलिजेंस चीफ्स इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मईशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी भी दी जाएगी। 15 जनवरी को साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना बल्दियाती इंतखाबात हों, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर-ए-नौ हल्का बंदियां की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 जनवरी से काबिल असर-ए-नौ हल्का बंदियां करे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। हमारा जायज मुतालबा ना माना गया तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। बोले, पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया था। यही सूरत हाल रही तो फैसला करेंगे कि हुकूमत में रहें या अलहदा इलेक्शन लड़ें। आज भी हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से चीज़ों को आगे लेकर नहीं जाएंगे तो मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो सब आपके सामने है। और अगर आज भी इत्तेफाक के बजाय नफाक को जन्म दिया गया तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें अपना वजूद खो देंगी। वादे पूरे ना किए गए तो MQM पाकिस्तान फैसला करने में आज़ाद होगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, MQM पाकिस्तान से जो मुआहदे किए पीपल्स पार्टी उन्हें पूरा करे। MQM वाले गिला कर रहे हैं कि PP मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया है कि आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से बात करेंगे। तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। कौम तैयारी कर ले, मजीद महंगाई होने वाली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, जब मुश्किल वक्त आए तो मुल्क से बाहर नहीं जाते, मुकाबला करते हैं। चोरों को मुसल्लत किया गया है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चोरों का यहाँ रहकर मुकाबला करूंगा। इमरान खान अपनी और अहलिया की किरदार कुशी पर पार्टी तर्जुमानों से नाराज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज पार्टी तर्जुमानों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को हर सूरत ऑनलाइन शिरकत करने की हिदायत। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, पार्टी तर्जुमान जहां हैं वहां से ऑनलाइन इजलास में शरीक हों। इक़्तिदार से निकाला गया शख्स रोज नया बयानिया ले आता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा, जमहूरियत में असम्बली ही हर मसले का हल होती है। जो तहरीक इंसाफ को किसी काम में ही नहीं लगती, बेसाखियों के बगैर चलना ही इन्हें नहीं आता। अगर असम्बली में ही नहीं आना तो फिर इंतखाबात के मुतालबे करने का क्या मतलब है। 2023 इंतखाबात का साल है और इंतखाबात अपने वक्त पर ही हों। हुकूमत को धचका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया। आईन पाकिस्तान के शेख 75 की ज़ेली शेख 1A के तहत बिल वापस भेजा। बिल से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा का खदशा है। सदर मुमलिकत का एतराज़। कहा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद बिल में तरामीम और यूसीज में इजाफा बदनीयती पर मबनी है। पहले भी हुकूमत शेड्यूल के इजरा के बाद हल्का बंदियों में इजाफा कर चुकी है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस हो चुके हैं या अभी होने बाकी, सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी बुनियादों पर पोलिंग सामान की तरसील और तरीक़ाकार पर काम शुरू कर दिया। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुतवक्किअ तौर पर इसी हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे चीनी घी की कीमत बढ़ाकर टारगेटेड सब्सिडी देने का अनोखा ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 19 रुपए, घी 75 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपए मजीद महंगा होकर 1296 रुपए का हो गया।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना खरीदारी की हद भी कम कर दी गई। अगर ये 8 माह और रह गए तो अवाम के तन पर बनियान भी नहीं रहने देंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में कहा, पिछले साल शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हम लोग समझे शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं, अब आकर पता चला शहबाज शरीफ अवाम के कपड़ों की बात कर रहे थे। आज मौजूदा हुकूमत को उस मुआहदे पर अमल करना पड़ रहा है जिस पर इमरान खान साहब दस्तखत करके गए हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत एक चंद उन लोगों का शोशा तो है कि जो हर दौर में खुद को निगरान सेटअप में वजीर या ओहदे संभालने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप किसी मसले का हल नहीं है। पिछली हुकूमत मुल्क में तबाही और डीवैल्यूएशन की बुनियाद रख कर गई। एहसन इकबाल ने नारोवाल में कहा कि मईशत बचाने के लिए इमरान दौरे हुकूमत के मालियाती मुआहदों पर अमल दरामद करना मजबूरी है। कुछ लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ रहे हैं, मगर टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। अवाम को रिलीफ देने को कहते हैं बारूदी सुरंगें, और अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालने को क्या कहते हैं, ये मुश्किल फैसले। खराजात में पिछले 1 साल के अंदर 10,000 से 11,000 रुपए का इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी में 3,000 से 3,200 300 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी उसकी आमदनी और उसके अखराजात के अंदर 7 से 8,000 रुपए का फर्क आ गया है। अवाम महंगाई के तूफान से शदीद मुतासर हैं। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। असद उमर ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौम ने देखा 13 सियासी जमातों पर मुश्तमिल टोला महंगाई मुकाओ तहरीक लेकर चला था। हराम का पैसा लगाकर जमीरों की मंडी लगाई गई। शहबाज शरीफ कहते हैं रात भर नहीं सोता। ये लोग अवाम को रिलीफ देने को बारूदी सुरंगे कहते थे। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है मालूम नहीं। बलूचिस्तान में सरकारी नौकरियां लाखों रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जॉन कमाल खान अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं नायब कासिद और ड्राइवर्स के लिए 15 लाख रुपए और स्टेनोग्राफर के लिए 40 लाख रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। तैनात होने वाले लोग सरकारी मुलाजिम नहीं सरमायाकार होंगे। पंद्रह जनवरी को अवाम पर्ची का इस्तेमाल करके भर्ची की सियासत को दफन कर देंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी कहते हैं कराची की खिदमत सिर्फ जियाला मेयर कर सकता है। इख्तियारात का रोना रोने वालों को अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। डेरा गाजी खान में गदाई के इलाके में मोटरसाइकिल और कार के दरमियान तसादुम में 3 नौजवान जान बहा। कार ड्राइवर मौके से फरार। मरने वाले नौजवानों की उम्रें 20 से 18 साल के दरमियान। भारतीय सहाफी राना अयूब ने फाशिस्ट मोदी की धज्जियां उड़ा दी। भारत में आज़ादी इजहार राय के बदतरीन हालात और जमहूरियत का ढोंग बेनकाब। नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब और हजारों मुसलमानों का कातिल करार दे दिया। G20 सरबराही भारत को मिलने पर तशवीश का इजहार शर्मनाक करार दिया। राना अयूब ने भारत में जारी मजालिम, बदतरीन इंसानी हुकूक और मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ मगरबी ममालिक की खामोशी को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क भर में गैस बहरान से अवाम परेशान। कहीं मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर का मसला। नाश्ते और खाने के औकात कार में गैस की बंदिश ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। गैस प्रेशर में कमी के बायस खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन 1 माह के लिए बंद। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीम्स के प्लेयर्स की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। अच्छी पिचेस होंगी तो अच्छे नताइज भी सामने आएंगे। चेयरमैन PCB उबूरी सिलेक्शन कमेटी शाहिद खान आफरीदी कहते हैं टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी पिचेस और टीम के इंतखाब के मामले पर एक पेज पर है। कौमी टीम मैनेजमेंट के इजलास में कप्तान बाबर आजम, हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने भी शिरकत की।
और मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मलका कौसार मरी में हर तरफ सफेदी बिखर गई। गलियात में बर्फ पड़ते ही सयाहों की बड़ी तादाद ठंडियानी, अयूबिया और नथिया गली पहुंच गई। कालाम और मालम जबा के बलाई और मैदानी इलाके बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ बर्फ की सफेदी का राज। गलियां, बाजार और पहाड़ सब बर्फ से ढक गए।